हेलो फ्रेंड्स, आपका आशीष एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर पार्ट 2। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में विषम दिन, विषम दिन। तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो 365 दिन होते हैं, तो इसमें विषम दिन ज्ञात करना है। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से डिवाइड किया, 7 पना 35, रिमाइंडर 1, 7 दूनी 14, कितना आया? 1 आया विषम दिन। ठीक है, तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। कितना? एक विषम दिन। साधारण वर्ष में एक विषम दिन। और साधारण वर्ष में वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे हम कहें कि 1 जनवरी 2018 को 1 जनवरी 2018 को रविवार था। क्या था? रविवार। 1 जनवरी 2018 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा? रविवार होगा। साधारण वर्ष में वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। ठीक है, अब देखेंगे लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, क्योंकि फरवरी कितनी की होती है? 29 की। तो 366 में कितने से भाग देंगे? 7 से। 7 पना 35, 1, 7 दूना 14, 2, कितना? 2 विषम दिन। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। और लीप वर्ष में होता है कि वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उससे एक अधिक वर्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? शनिवार। एक अधिक। ठीक है, लीप वर्ष में एक अधिक होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। क्या 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? नेक्स्ट है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। नेक्स्ट है 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। जब विषम दिन निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का? 4 का भाग देते हैं, जबकि शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें देखेंगे शताब्दी कौन सी है? 100वीं। तो 100वीं शताब्दी हो गई। बाकी कितने वर्ष बचे? 99। तो 99 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होंगे? इसमें 4 का भाग देंगे। कितने का? 4 का। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16। तो 99 वर्ष में कितने लीप वर्ष? 24। कितने लीप वर्ष? 24 लीप वर्ष। ये शताब्दी को चेक करेंगे लीप वर्ष है कि नहीं। तो शताब्दी को चेक करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं? 400 से। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो मतलब 100वां जो वर्ष है वो एक साधारण वर्ष है। 100वां वर्ष साधारण वर्ष है। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष निकले अपने? 24। कितने लीप वर्ष? 24। और बाकी 100 में से 24 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा? 76। 76 क्या निकले? साधारण वर्ष। 76 क्या? साधारण वर्ष। 100 वर्षों में लीप वर्ष निकले 24 और 76 क्या निकले? साधारण वर्ष। अब हमें निकालना है विषम दिन। क्या? विषम दिन।
तो अभी इससे जस्ट पहले बताया था कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते, 2। लीप वर्ष में कितने होते, 2। सॉरी, लीप वर्ष में होते कितने विषम दिन, 2। लीप वर्ष में होते 2, और जबकि साधारण वर्ष में होता 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। ठीक है, तो लीप वर्ष कितनी है, 24। तो यहाँ हो जाएगा कितने से, 24 से गुणा। और साधारण वर्ष कितनी है, 76। तो यहाँ हो जाएगा 76 से गुणा। करो, 24 दूना 48 और 76 एकम 76। ठीक है, तो ये हो गए 48 विषम दिन, ये 76। तो इनको दोनों को ऐड करो, 48 76, 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124 विषम दिन, 124 विषम दिन आए। इनको अभी और डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे, 124 124, 7 एकम 7, 5 7 49, 14 में से 9 गई 5, कितना आया 5, 5 विषम दिन, 5 विषम दिन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5। 100 वर्षों में कितने विषम दिन आए, 100 वर्षों में विषम दिन बराबर 5। 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। पहले निकाले हमने लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 24, और फिर 24 लीप वर्ष है तो 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 बचेगा। 76 है क्या, साधारण वर्ष। और लीप वर्ष में होती है 2 विषम दिन, तो 24 दून 48 ये हो गए। और साधारण वर्ष में होता है 1, तो 76 गुणा 1 76, दोनों को ऐड किया तो आया 124। 124 में विषम दिन निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आया क्या, 5 विषम दिन। तो निकला 100 वर्षों में होती हैं 5 विषम दिन। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरह 200 वर्षों में कितने होंगे, बताइए आप। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्षों में कितने होंगे, तो 200 वर्षों में निकालना है। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, देखिए 100 वर्षों में कितने आए थे, पहले देखिए 200 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 100 लिख सकते हैं। 100 वर्ष में कितने आए थे, 5 प्लस, और इस 100 वर्ष में फिर कितने, 5, तो दोनों मिलाओ कितना हो गया, 10 विषम दिन हो गए। तो 10 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, कितना बचा, 3। तो 200 वर्ष में कितने, 3, कितना, 200 वर्षों में 3 विषम दिन। ठीक है, 200 को कैसे लिख सकते, 100 + 100, और 100 वर्ष में हमने निकाल लिए थे कितना, 5, तो वे 100 5, दोनों के 10 हो गए, 10 विषम दिन, और 7 से डिवाइड किया कितना, 3, तो 200 वर्षों में कितने, 3 विषम दिन। इसी तरह निकालेंगे हम 300 वर्षों में, कितने, 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन। 300 वर्षों में निकालेंगे तो क्या लिख सकते, 300 को 100 + 100 + 100 लिख सकते, 100 + 100 + 100। तो इसमें 5 और इसमें 5, तीनों को ऐड किया कितना आएगा, 15। तो 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, कितना आया, 1 विषम दिन। तो 300 वर्षों में कितना, 1। समझ पा रहे हैं ना, 300 वर्षों में कितना, 1। अब कहीं 400 वर्षों में, देखिए 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 400 वर्षों में विषम दिन। अभी तक निकाला हमने 100 वर्षों में कितनी, 5, 200 वर्षों में 3, और 300 वर्षों में 1, इतना निकाल चुके। अब निकाले 400 वर्षों में कितने होते हैं। तो हमने निकाला 100 वर्ष में कितने, 5, फिर 100 वर्ष 5, फिर अगले 300वें वर्ष में 5, लेकिन जो 400वें वर्ष में हो जाएंगे कितनी, 6, क्योंकि जो 400 ये है एक शताब्दी है, और जब शताब्दी में 400 का भाग देंगे तो ये पूरा जाता है, तो इसमें 1 विषम दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ 400वें वर्ष में 6 विषम दिन हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, 400वें वर्ष में कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे सब, 5 × 3 = 15,
5 को 20 और 1 21, कितने 21 विषम दिन, 21 विषम दिन। फिर इसको 7 से डिवाइड करो, 21 को 7 दिया 21, कितना है 0, 0 विषम दिन। 400 वर्षों में कितने विषम दिन, 0। तो यहाँ लिख दो 400 वर्ष में कितने विषम दिन, 0। हमने निकाला 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0 विषम दिन। ठीक है, अभी हम इन्हीं विषम दिनों पर आधारित किसी भी तारीख का दिन निकालेंगे बिना किसी कोड याद किए। ठीक है, आपको केवल ये विषम दिन याद रखना है कि 100 वर्ष में कितने होते हैं। एक बार और लिख दें, 100 वर्ष में कितने 5, 200 वर्ष में 3 और 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अब हमें निकालना 500, 600, 700, 800, ठीक, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, देखो 400, 0, फिर यहाँ से 5 से स्टार्ट कर दो, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ठीक है, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। इसी प्रकार 500 में 5, 600 में 3 विषम दिन, 700 में 1, 800 में 0। इसी प्रकार क्रम बढ़ता जाएगा। अब आएंगे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 5 3 1 0, चाहे जहाँ तक निकाल लो। ठीक है, याद रहेगा ना ये आपको। अब इन्हीं विषम दिनों पर आधारित हम निकालेंगे कि जैसे 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए निकालते हैं अब। जैसे हम निकालेंगे 29 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। क्या 29 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ष को देखेंगे, कितना 2022। तो हम देखेंगे कि 29 जनवरी तो 2021 साल तो पूरे हो गए और 29 जनवरी 2022 चल रहा है। तो इसमें एक कम करेंगे तो आएगा 2021, मतलब 2021 साल पूरे हो गए और 22वां चल रहा है। ठीक है, तो 2021 इसको कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 21, इतना करेंगे। पहले इसमें से एक घटाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 21। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद देखो हमने 2000 में विषम दिन कितने थे, 2000 विषम दिन, तो हमने याद किया था कि 2000 में कितने हैं, 0 विषम दिन, 0 अभी लिखा था ना। तो इसमें लिखेंगे कितने, 0 प्लस 21 वर्ष हैं। 21 वर्ष में निकालेंगे क्या, 21 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, 21 वर्ष में लीप वर्ष निकालेंगे तो इसमें देंगे 4 का भाग, कितने 4 पंचे 20। ठीक है, 5 प्लस 21 का ये 21 लिख दो। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करो, 21 5 26, 26 में कितने विषम दिन है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, कितना बचा 5 बचा। ये 5 विषम दिन आ गए, यहाँ पे जी 5 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो 29 जनवरी 29 में कितने विषम दिन आ जाएंगे, 29 में 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, क्या बचा एक विषम दिन ये है और 5 विषम दिन ये आए थे, कितना 5, तो कितने विषम दिन हो गए 6 विषम दिन। ठीक है, तो 6 आए। 6 कोड किसका होता है, पहले मैं आपको कोड बता दूं, सॉरी कोड नहीं बता पाया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
फिर रविवार, रविवार होता है 0। सोमवार, सोमवार का होता है 1। मंगलवार, मंगलवार 2। बुधवार 3। गुरुवार 4। शुक्रवार, शुक्रवार का है 5। और शनिवार, शनिवार का है 6। तो हमारा क्या आया था? 6। 6 आया, तो 6 किसका है? 6 किसका है? शनिवार का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा दिन? 29 जनवरी 2022 को कौन सा दिन? 29 जनवरी 2022 को शनिवार। क्या? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट सवाल। अब दूसरा सवाल लीप वर्ष का देखेंगे। जैसे 5 मार्च, कितना? 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो पहले क्या बताया था? इससे एक कम करेंगे। ठीक है, एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 2019। 2019। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2000 प्लस 19 में। ठीक है, एक एक स्टेप देखती जाइएगा। ठीक है, 2000 प्लस 19 में। अब इसमें विषम दिन कितने होते हैं? 2000 में 0 प्लस 19। 19 में निकालेंगे हम कितने लीप ईयर हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 चौके 16। 4 लीप ईयर आए, प्लस 19 का 19 लिख दीजिए। ठीक है। अब इनको जोड़िए। 19 4 23। 23 में निकालें विषम दिन, तो 7 से डिवाइड करें। 7 3 21। कितना? 2। 2 विषम दिन। 2 विषम दिन यहाँ आ गए। कितना? 2। ठीक है। अब देखेंगे कहाँ? 5 मार्च। कहाँ तक जा रहे? 5 मार्च। तो देखेंगे जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी और मार्च। कितना मार्च? 5 मार्च। तो जनवरी में कितने विषम दिन? हमने पहली क्लास में निकाला था। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौके 28। कितने? 3। तो जनवरी में 3 विषम दिन। फरवरी, क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी में 1 दिन आ जाएगा विषम। 2 सॉरी 1 आएगा, क्योंकि हम 1 यहाँ काउंट कर चुके हैं। तो फरवरी में 1 विषम दिन। 1 यहाँ काउंट कर चुके हैं ना। 4 चौके 16। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखेंगे। और मार्च, 5 मार्च, तो 5 जे, तो 5 और 4 9। 9 विषम दिन। और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। कितना? 2। ठीक है, 2 विषम दिन ये हो गए। 2 विषम दिन ये हैं, और 2 यहाँ पे निकाले थे। 2 2 4। 4 विषम दिन। तो 4 कोड किसका है? 4 गुरुवार का। तो गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन? गुरुवार। समझ पा रहे हैं ना? देखिए, सबसे पहले एक घटाएंगे, कितना आएगा? 2019। 2019 को लिखेंगे 2000 प्लस 19 में। ठीक है, तो देखेंगे, हमने देखा था अभी कि 2000 में कितने विषम दिन? 0। 2000 में कितने विषम दिन? 0। अब ये 19 है, 19 में लीप वर्ष निकालेंगे, तो लीप वर्ष निकले 4 चौके 16। कितने? 4 लीप वर्ष निकले, और 19 लिख दिया। ठीक है, तो 19 और 4 23। 23 में विषम दिन निकाले, कितना है? 2 विषम दिन। 2 विषम दिन निकाले। अब देखेंगे यहाँ कहाँ तक जा रहे? 5 मार्च तक। तो देखेंगे जनवरी में कितने होते? जनवरी में 3 होते। ठीक है, विषम दिन। और फरवरी में, फरवरी 29 की होगी, क्योंकि 2020 है। तो 7 चौको 28। कितना बचा? 1। ठीक है, 1 बचा ना, तो 1। और 5 मार्च तो ये कहे, तो 5 मार्च, 5 जी लिख लिए। तो 5 और 1 6 और 3 9। 9 विषम दिन। और 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया, और 2 यहाँ पे आया था। 2 2 4 विषम दिन। और 4 किसका है? गुरुवार का।
तो क्या हो जाएगा 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन, गुरुवार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हम रिपीट कैलेंडर। जैसे लीप वर्ष के तुरंत बाद जो साधारण वर्ष आता है, जो साधारण वर्ष आता है उसका कैलेंडर कैलेंडर 6 वर्ष में रिपीट होता है। कितने, 6 वर्ष में रिपीट होता है। क्या है, लीप वर्ष के तुरंत बाद जो साधारण वर्ष आता है उसका कैलेंडर 6 वर्ष में रिपीट होता है। जैसे लीप वर्ष क्या है, 2004 है, जैसे लीप वर्ष है कि नहीं, तो लीप वर्ष 2004 के बाद क्या था, 2005। तो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर क्वेश्चन आए 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 6 वर्ष बाद। तो 6 ऐड करेंगे इसमें, कब, 2011 में। कब होगा, 2011 में। जैसे लीप वर्ष दिया है 2020, तो 2021 का जो कैलेंडर होगा वो 6 वर्ष में रिपीट होगा। लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो वर्ष साधारण वर्ष होता है उसका कैलेंडर कितने वर्ष में, 6 वर्ष बाद। 2021 का कब होगा, 2027 में। ठीक है, अब देखेंगे लीप वर्ष का। इसके बाद लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो 28 वर्ष में रिपीट होता है। कितने वर्ष में, 28 वर्ष में रिपीट होता है। जैसे लीप वर्ष है 2020 वर्ष है, 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कितने, 28 वर्ष बाद। कब, 2048 में। 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने में रिपीट होता है, 28 वर्ष में। कितने, 28 वर्ष में। और शेष सभी वर्षों का 11 वर्षों में होता है। और शेष जो वर्ष होते हैं, शेष वर्षों का कैलेंडर कितने वर्षों में, 11 वर्षों में रिपीट होता है। ठीक है, अब पहले देखा था हमने लीप वर्ष के तुरंत बाद का कितने में, 6 वर्ष में, और लीप वर्ष का 28 वर्ष में, और बाकी सब 11 वर्ष में। ठीक है, जैसे हम देखें 2006 का तो 11 वर्ष में रिपीट होगा। तो कितना हो जाएगा, 2017 में रिपीट होगा 2006 का। ठीक है, 3 पॉइंट हैं लीप वर्ष का। जैसे लीप वर्ष का 28 साल में, और लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो है वो 6 वर्ष में, और बाकी सभी कितने में, 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होता है, वो अंतिम दिन कौन सा होता है। ठीक है, जैसे शताब्दी, इधर लिखें शताब्दी प्रथम दिन और अंतिम दिन। किसी शताब्दी का प्रथम दिन व अंतिम दिन तो कौन हो सकता है, तो अंतिम दिन हो सकते हैं 5, 3, 1, 0। 5 से मतलब शुक्रवार, 3 मतलब बुधवार, 1 सोमवार, 0 रविवार। किसी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। और किसी शताब्दी का प्रथम दिन 6, 4, 2 और 1 मतलब 6 शनिवार, 4 क्या है, गुरुवार, दूसरा मंगलवार, और
पहला सोमवार। देखिए क्वेश्चन आएगा किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है। तो हमें याद करना है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। किसी शताब्दी का अंतिम दिन 4 में से एक हो सकता है। और किसी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार या सोमवार में से एक हो सकता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम, देखिए ये लिखा है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में ये जनवरी और अक्टूबर का महीना एक समान रहता है। जैसे अगर 2 जनवरी को रविवार है तो 2 अक्टूबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। और फरवरी, मार्च और नवंबर ये साधारण वर्ष के महीने लिखे हैं। साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का माह समान होता है। ठीक है, और फरवरी, मार्च और नवंबर का समान होता है। जैसे 1 फरवरी को यदि सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी सोमवार होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक साधारण वर्ष में 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप सीधे लगा देंगे कि 1 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, और अप्रैल और जुलाई का माह समान होता है। ठीक है, अप्रैल और जुलाई का। जैसे 10 अप्रैल को शुक्रवार है तो 10 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। ठीक है, और सितंबर और दिसंबर का। तो इतने माह समान होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक, ऐसे ही लीप वर्ष में कुछ देखो, लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का माह समान होता है। जैसे हम कहें कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। और फरवरी और अगस्त का माह समान होता है। ठीक है, और मार्च और नवंबर जैसे 5 मार्च को शुक्रवार है तो 5 नवंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार। ठीक, और सितंबर और दिसंबर का माह समान होगा। ठीक है, सितंबर और दिसंबर का माह समान होगा। जिंदगी खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आप हमारे आशीष एजुकेशन हब चैनल से यूं ही जुड़े रहें और हमारी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।